विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपनी आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। साथियों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। साथियों, ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ में हर क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सेंड करके भेज देना है। साथियों, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आपको अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बाघ, बी पक्षी, ऑप्शन सी हाथी या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 31वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन बी पक्षी, यानी कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर जिले में स्थित है, जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। साथियों, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर इनमें से पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जोधपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस मंदिर को सोनार किला कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के मंदिर और किलों के नाम हैं। आपको इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है, क्योंकि साथियों आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चंस राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह के 4 ऑप्शंस आपको जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको जो है वो देना है। ए दिलवाड़ा मंदिर, बी कमलेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी जसवंत थड़ा या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन डी जैसलमेर का किला, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर के किले में सोनार का किला जो है वह स्थित है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में फतेहपुर सीकरी स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जयपुर, बी भरतपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन बी भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में फतेहपुर सीकरी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस महल को अंबर किला भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें बताना है। ए मेहरानगढ़, बी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन सी आमेर किला या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का किला। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आमेर किला। राजस्थान के आमेर किला को अंबर किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका यह दूसरा नाम है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य इनमें से किस जनजाति से संबंधित है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान की जनजातियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में निवास करती है। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो कि कालबेलिया नृत्य करती है। ए भील, बी गरासिया, ऑप्शन सी मीणा या फिर ऑप्शन डी कालबेलिया। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालबेलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कालबेलिया। यानी कि कालबेलिया जो नृत्य है वह कालबेलिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के किस दिशा में स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही दिशाओं के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से किस दिशा में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो है वह स्थित है। ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम या फिर ऑप्शन डी पूर्व। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर में हवा महल स्थित है। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। ये चारों ही राजस्थान के शहरों के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहां पर हवा महल स्थित है। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में हवा महल स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है। ए उदयपुर, बी कोटा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी इंदौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इंदौर। राजस्थान के में चंबल नदी का जो उद्गम है वह इंदौर है। यानी कि जो चंबल नदी है वो जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव पहाड़ी से निकलती है। यानी कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। वहाँ से इस चंबल नदी का जो उद्गम है वह माना जाता है, जो कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में होती हुई आगे किसी अन्य राज्य में, स्टेट में बहकर निकल जाती है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा जिला रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बीकानेर, बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी भीलवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में रेशम उद्योग जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित है या प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में रेशम उद्योग जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कोटा जिले में रेशम उद्योग की काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, काफ़ी ज़्यादा लघु उद्योग हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस राजा को राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ए महाराणा प्रताप, बी जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराजा सूरजमल या फिर ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जय सिंह द्वितीय। यानी कि महाराजा जय सिंह द्वितीय को राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। चार जिलों के आपको नाम दिए गए हैं। ये चारों ही जिलों में अलग अलग किले स्थित हैं जो कि इनकी पहचान को दर्शाते हैं। आपको बताना है कि साथियों इनमें से राजस्थान का वह कौन सा किला है जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ए चित्तौड़गढ़ का किला, बी आमेर का किला, ऑप्शन सी जैसलमेर का किला या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में रावी नदी का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पश्चिमी राजस्थान, बी उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी उत्तरी राजस्थान। राजस्थान में रावी नदी का जो संबंध है वह उत्तरी राजस्थान से है, यानी कि उत्तरी राजस्थान की दिशा की तरफ रावी नदी जो है वह प्रभावित होती है, बहती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में सैंड ड्यून्यूज यानी कि रेतीले टीले देखे जाते हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए चंबल घाटी, बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ क्षेत्र। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन सी थार मरुस्थल। राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में सैंड ड्यून्यूज यानी कि रेतीले टीले पाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर साइड के जिलों में जो रेतीले टीले हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि रेतीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जिन्हें हम टापू भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आपको इसमें बताना है कि जयपुर घराना इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। ए पेंटिंग, बी संगीत, ऑप्शन सी नृत्य या फिर ऑप्शन डी वास्तुकला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी संगीत। राजस्थान में जो जयपुर राजघराना है वह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा लोकगीत पानीहारी से जुड़ा है। ए शादी, बी प्रेम, ऑप्शन सी पानी भरने का कार्य या फिर ऑप्शन डी युद्ध। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि यह क्वेश्चन आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या देते। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों ऑप्शन सी पानी भरने का कार्य। राजस्थान में लोकगीत पानीहारी का संबंध पानी भरने के कार्य से है, जो कि पानीहारी का नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के इनमें से किस मेले में श्री गणेश जी की पूजा होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के मेलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ए पुष्कर मेला, बी गोगा जी का मेला, ऑप्शन सी गणगौर मेला या फिर ऑप्शन डी तीज मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी गणगौर मेला। राजस्थान के गणगौर मेले में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में बिलू पाटरी कला पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के विभिन्न शहरों के नाम हैं। ए जयपुर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बिलू पाटरी कला जो है वह पाई जाती है, यानी कि कांच के बर्तनों पर कला जो की जाती है उसे हम बिलू पाटरी के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। यानी कि जयपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में बिलू पाटरी का जो काम है वो होता है, यानी कांच के बर्तनों पर नक्काशी का काम जो है वह किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। ए अलवर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर के जोहड़बीड़ में यह राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस उत्सव को तेजाजी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ए गोगा जी का मेला, बी गणगौर मेला, ऑप्शन सी पशु मेला या फिर ऑप्शन डी तीज का मेला। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से भेजें। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए गोगा जी का मेला।
राजस्थान में गोगा जी के मेले को तेजा जी के मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में रावला क्या होता है। ए किला, बी महल, ऑप्शन सी गढ़ या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण मुखिया का निवास। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ग्रामीण मुखिया का निवास। राजस्थान में रावला को ग्रामीण मुखिया का निवास कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की प्रसिद्ध गुलाब बाग इनमें से किस शहर में स्थित है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में प्रसिद्ध गुलाब बाग स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख व्यंजन इनमें से कौन सा है। ए दाल बाटी चूरमा, बी घेवर, ऑप्शन सी मावा कचौरी या फिर ऑप्शन डी लाल मांस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में इनमें से प्रमुख रूप से कौन सा व्यंजन जो है वो प्रचलित है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें। चारों ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इसका आंसर आप हमें दें। देखिए साथियों, इसी तरह के बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लाल मांस। मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख व्यंजन जो है वह लाल मांस है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में सोनार किला इनमें से किस शहर में है। ए जोधपुर, बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा आपका ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सोनार का किला स्थित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही आयोजनों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान में किस अवसर पर यानी किस आयोजन पर घूमर नृत्य जो है वह किया जाता है। ए शादी, बी त्योहार, ऑप्शन सी जन्मदिन या फिर ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी त्योहार। राजस्थान में त्योहार के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में बीसलपुर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है। ए चंबल, बी बनास, ऑप्शन सी साबरमती या फिर ऑप्शन डी घग्गर नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से राजस्थान में किस नदी पर बीसलपुर बांध जो है वह बना हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी बनास। राजस्थान में बनास नदी के ऊपर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। इस बीसलपुर बांध से मैं आपको बता दूं, राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, टोंक व अजमेर जिले को पानी की सप्लाई दी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में इनमें से किस मंदिर को मीराबाई मंदिर कहा जाता है। ए एकलिंग जी का मंदिर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी मेवाड़ मेड़ता मंदिर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जहां मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी मेड़ता मंदिर, यानी कि राजस्थान में मेड़ता मंदिर में मीराबाई का मंदिर स्थित है, जो कि मेड़ता नागौर जिले में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में तारागढ़ किला इनमें से कहाँ स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक बार फिर से चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ लेना है। चारों ही राजस्थान के विभिन्न जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में तारागढ़ का किला जो है वह स्थित है। ए अजमेर, बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं।
इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में तारागढ़ का किला स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का इनमें से कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सा शहर राजस्थान में सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सूर्य नगरी का शहर है। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, अंतिम क्वेश्चन आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में घड़साना इनमें से किसके लिए जाना जाता है। ए संगीत, बी रेत, ऑप्शन सी खेती या फिर ऑप्शन डी लोकगीत। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस एंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी रेत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है रेत। राजस्थान में घड़साना जो है वो रेत के लिए जाना जाता है। तो साथियों ये थे अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से पूछे गए हैं। ये टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे। तो साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की इस क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और भी नए साथी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट यदि हमारे इस क्लास के वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले रोज़ इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।